नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निशांत और मेरे साथ हैं अनुज गुप्ता एंजल कम्युनिटी से। और हम नमस्कार। शुरुआत करते हैं चाय पर मार्केट की चर्चा की, एपिसोड नंबर जी। 6। और आज का विषय रहेगा हमारा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए इस समय, जितना मार्केट में उतार चढ़ाव है इस समय। तो अनुज जी, आप बताइए, क्या लगता है आपको इस समय क्या करना चाहिए? देखिए, पिछले जो वीक गया है यहाँ पर हमने काफी अच्छी बढ़त आते हुए देखी है। अगर हम निफ्टी को देखें या बैंक निफ्टी को देखें, इवन अगर हम ग्लोबल इंडाइसेस को देखें, डाउ को देखें, तो करीबन 1.5% के आसपास इंक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक भी करीबन ऑलमोस्ट 4.5-5% के आसपास ऑल इंक्रीज टाइम हुआ है। वहीं ऑल वहीं टाइम अगर हाई हम पर चल बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और अगर हम कैक और डेक्स को देखें तो वहां पर भी हमने काफी अच्छी बढ़त आते हुए देखी है। इवन अगर हम यूएस के डेटा की बात करें तो यूएस के डेटा भी काफी पॉजिटिव रहे लास्ट वीक में। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई है वो काफी सपोर्टिव रही हैं। और अगर हम बात करें तो चाइना की तरफ से, भी हमने कई एक्टिविटी स्टार्ट होती हुई देखी हैं, इंडस्ट्रियल भी। तो ओवरऑल अगर हम पूरे ही ग्लोब को देखें और उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखें तो वहां पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव व्यू आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम कोरोना वायरस के केसेस की बात करें तो डेफिनेटली केसेस काफी बड़े हैं, मगर उसके रेशो में अगर हम ठीक होने की देखें तो वो रेशो भी यहाँ पर बड़ी है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोरोना वायरस की जो वैक्सीनेशन है उसकी तरफ काफी कंपनीज काम कर रही हैं और कुछ हद तक उनको वहां पे सफलता भी मिली है। तो एक पॉजिटिव आउटलुक भी यहाँ पर देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से जो वैक्सीनेशन है उसका भी आउटकम यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो उन सबको नजर में देखते हुए हमने देखा है कि सारी ही इंडेक्सेस में एक पॉजिटिव ट्रेंड रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक इंडेक्सेस हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, चाहे वो इंटरनेशनल इंडेक्सेस हो, चाहे डाउ हो, नेस्डेक हो, या फिर किसी भी इकोनॉमी के इंडेक्सेस हो, तो वहां पर हमने अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है कि अगला जो वीक आने वाला वीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर एक्सपायरी के बाद नया एक आउटकम देखने को मिला है, तो हमें लगता है कि अगले वीक में भी मार्केट नए मतलब हाईज की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और मार्केट जो है वो पॉजिटिव वे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़े हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, अगर हम डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो उससे यही सामने आता है कि आने वाले समय में जो एक पॉजिटिव ट्रेंड इस वीक कंटिन्यू हुआ है, जो चला है पॉजिटिव वीक, वो आगे भी एक हद तक कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा, अगर हम पूरे अक्रॉस द ग्लोब की बात करें तो। अनुज जी, जैसे कि आपको ध्यान होगा, हम पिछले जितनी भी चर्चाएं कर चुके हैं उसमें हमारी तरफ से कॉल यही दी जा रही है कि इंडेक्स में निफ्टी 11,000 और बैंक निफ्टी 24 से 25,000 की टच कर सकता है। तो निफ्टी तो 11,000 के लिए निकल चुका है अभी। बैंक निफ्टी ना अटक रहा है 22,400 450 का, अभी तक अटक के फिर नीचे फिर ऊपर एक रेंज में फंस गया, नैरो रेंज में। जितना निफ्टी चल गया उतना बैंक निफ्टी नहीं चल पा रहा है, अभी फंसा हुआ है। तो लग रहा है इस वीक एक उछाल आएगी बैंक निफ्टी में। देखिए, बैंक निफ्टी के पीछे अगर हम देखें तो बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं उनमें मोमेंटम है। हालांकि हमने एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का आउटकम देखने को मिला, जिस तरीके का हमने लास्ट वीक मोमेंटम देखा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम रहेगा। अगर हम ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही सेगमेंट में एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि कोरोना वायरस का जो आउटकम है या कोरोना वायरस की किसी, वो हमेशा चिंता का विषय बना रहेगा। मगर उसके बावजूद भी हमें लगता है कि इक्विटी मार्केट जो है वो जिस तरह के इस हफ्ते बढ़ा है, तो नेक्स्ट वीक में भी एक अच्छा आउटकम बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। इवन सभी इंडेक्सेस में मुझे लगता है कि एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। तो सर, मेरी तरफ से तो कॉल बाई की कंपटीशन रहेगी बैंक निफ्टी में। मेरा टारगेट वही 23 से 24,000 के लमसम है। 23 पार करता है तो 25 कंफर्म है इस मंथ के अंत अंत तक। अगर ये 22,400 को सस्टेन करना स्टार्ट हुआ तो 24-25 तो मार ही मार देगा। आपको लग रहा है कि इस मंथ मार देगा ये? आपकी तरफ से भी ओके है इस पे? एग्री है आप इस पे? हाँ, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट्स पे कैंडल स्टिक्स बनी है, तो मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम तो बरकरार रहना चाहिए। और जिस तरीके से आउटकम्स आए हैं वो यहाँ पे रहेगा। सिर्फ एक चिंता का विषय रहेगा कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर पे टेंशन है वो किस तरीके से, हालांकि हमने लास्ट वीक कुछ कूल आउट होते हुए देखा है तो वही पॉजिटिव है। बट हम दोबारा से उसको थोड़ा इवेल्युएट करना चाहेंगे कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे कैसा है। या अगर हम देखें तो जो मिडल ईस्ट में टेंशन है, इसराइल ईरान में, वहां पर किस तरह का टेंशन है, या फिर यूएस चाइना में जो ट्रेड वॉर है उसका क्या आउटकम है। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक वो अब डिस्काउंट हो चुकी हैं चीजें, मगर फिर भी उन पे आइज रखना बहुत जरूरी है, उनके बारे में अपडेट होना बहुत जरूरी है। हालांकि ट्रेंड इस वीक काफी पॉजिटिव रहा है, तो मुझे लगता है अगले वीक भी
ऐसी सेम ट्रेंड रहेगा, बट ये कि जो बेस फैक्टर्स हैं ये, इनको यहाँ पे नजर में रखना बहुत जरूरी है। और सर बाकी आपको क्या लग रहा है बेस मेटल में इस समय क्या करना चाहिए? 70 कॉपर मार के 60 के अराउंड आ चुका है, तो फिर कॉपर लग रही है आपको इस पे से 70 मारेगी या फिर 40 के लिए तैयार हो रही है? देखिए कॉपर में जो हमने 469 के आसपास के हाइज देखे हैं, वहां से मार्केट करेक्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आ सकता है। नीचे एक्सपेक्टेड है कि एक बार भाव 454 452 तक के लेवल दिखा सकता है, तो वहां से अगेन बाय करना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ी है। इन्वेंट्रीज यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले करीब 15 दिनों से इन्वेंट्रीज जो है वो कम होती हुई दिखाई दी है, और कहीं ना कहीं अगर इक्विटी मार्केट परफॉर्म करेगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, तो बेस मेटल में भी तेजी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर या जिंक के अंदर या निकल के अंदर आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ करेक्शन हम इस हफ्ते के स्टार्टिंग में देखेंगे, बट जो करेक्शन आएगा 452 453 तक, वहां पे कॉपर का बाय करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात देखें तो कॉपर की कुछ माइंस हैं जो कि अभी फिलहाल बंद है लॉकडाउन की वजह से, और वहां पर देखें तो जो सप्लाई है वो हट हुई हुई है अभी। तो जब तक वो माइंस ओपन नहीं होती हैं, जब तक सप्लाई सुचारू रूप से नहीं चलती है, तब तक हम बेस मेटल में एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ देखेंगे। हालांकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, तो धीरे धीरे जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो मुझे लगता है कि उसका भी असर सभी बेस मेटल पे रहेगा। तो डेफिनेटली थोड़ा करेक्शन रहेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि अगर हम पिछले 6 हफ्ते से देखें तो कॉपर कंटिन्यूसली ऊपर चल रहा है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर मुझे लगता है कि हो सकती है। 452 453 के आसपास मिलता है तो वहां पे बाय इनिशिएट करना चाहिए। 450 के नीचे सर एक सेलिंग प्रेशर बन जाएगा, 440 के लिए वो तैयार हो जाएगा, 450 के नीचे सस्टेन अगर करता है तो। जी अब ये 10 रुपए की रेंज में बाई बनता है, मतलब 50 के ऊपर जब तक तो हाँ, बाई वही है, चार सौ 50 के नीचे। बावन के आसपास। देखिए वही सर सपोर्ट काफी अच्छा है, तो वहां पर आएगा तो। ओके सर, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कॉपर बहुत ज्यादा चल गया, बाकी भी मतलब पीछे छूट गए इसके चक्कर में? जिंक देखिए वहां का कॉपर के वही चलने के रहा पीछे है। रीजन ये है कि कॉपर के पीछे चलने के पीछे रीजन ये है कि वहां पर जो इन्वेंट्रीज हैं वो काफी कम हुई हैं, और जो उसकी माइंस है वो काफी कम हुई है। और कॉपर की जो डिमांड है, क्योंकि कॉपर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर आइटम में यूज होता है, कि गोल्ड भी चला है तो गोल्ड के अंदर भी कॉपर का जो यूज होता है वो उसमें मेल्टिंग में यूज किया जाता है। कॉपर का भी कुछ पार्ट गोल्ड ज्वेलरी बनाने में या गोल्ड के उसमें यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड एक कॉपर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हम जनरली हर मेटल में उसको मिलाते हैं। तो जब भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो कॉपर का यूज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से कॉपर चला है, और साथ में उसकी कुछ माइंस जो है वो कोडेल्को वगैरह में उसकी जो माइंस हैं, चिली में जो माइंस है वो भी बंद है, तो उसकी वजह से सप्लाई जो है उसकी वो काफी हट हुई है, जिसकी वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। सर ये तो बात होगी बेस मेटल की। बेस मेटल में कोई पिक रहेगी या कॉपर के अलावा आपकी कि जिंक में कहाँ से बाई करना चाहिए? और देखिए जिंक भी देख सकते हैं, जिंक भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि 160 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो भी 160 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है 160 के लेवल काफी अच्छे हैं, यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। हमें लगता है कि जल्दी ही 167 170 तक के लेवल जिंक में आ सकते हैं, और मुझे लगता है कि इस महीने में 167 170 तक के लेवल जिंक में यहाँ पर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक जिंक भी एक अच्छा बेट हो सकता है बाई के लिए। 56 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के एक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एक महीने का अगर व्यू देखा जाए तो 70 तक के लेवल दिखा सकता है। 4 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का टारगेट। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, 56 काफी अच्छा सपोर्ट है, 56 के आसपास अगर हो तो वहाँ पर बाय इनिशिएट करना चाहिए। निकल सर क्या लग रहा है आपको? निकल क्या 1000 पार कर पाए? अटक रहा है 980 82 के देखिए आसपास जाके। निकिल, हाँ देखिए निकिल में एक चीज हम देख रहे हैं कि 930 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट उसने बना लिया है, और उसके ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। 970 980 के आसपास काफी कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इनिशियली 990 995 के ऊपर चलेगा तो आपको ऊपर में 1020 1050 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी हम देखें तो कहीं ना कहीं माइंस की जो इशू है वो यहाँ पर कंटिन्यूस दिख रहा है, तो माइंस का इशू निकल में भी है। तो मुझे लगता है कि निकल में जो भी डिप मिलता है 960 970 के आसपास से वहां पर खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में 1020 1040 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 930 का स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि जिस तरीके का इसमें ट्रेंड बना है तो 930 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है इसमें। तो मुझे लगता है कि 960 970 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। सर जैसा कि मैं वॉच कर रहा था, चार्ट देख रहा था एलएमई के, जी तो निकल मेरे को 13,200 300 की रेंज में जाके अटक जाती है एक तरीके से। उसके बाद क्या है, फिर वो नीचे आती है 10 रुपए 20 रुपए 56 नीचे में अपने यहाँ एमसीएक्स में 56 से लेके 70 82 तक के लेवल दिखा। अब मेरे को लग रहा है कि 90 अगर 85 भी पार करता है यहाँ से अगर, तो एक अपसाइड रैली दिख जाएगी यहाँ से करीब 1020 तक की देखिए इस मंथ में। वही जो आप लेवल कह रहे हैं वो 990 के हैं। 990 अगर ब्रेक होता है एमसीएक्स में तो आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। 900 अब 90 जी इंपॉर्टेंट है, 990 अगर ब्रेक होता है तो आपको ऊपर में 1040 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, तो एक अच्छा स्पाइक वहां पर रहेगा। तो वही है कि वॉच लेवल है 990 का, वो अगर ब्रेक होता है तो अच्छा मोमेंटम मिलेगा।
बाकी सर सोना चांदी क्या लग रहा है आपको? जैसे आपने बताया था कि 50,000 तक सोना चला जाएगा, लगभग 50 के आसपास ही आ चुका है, तो क्या लग रहा है देखिए चांदी 60,000 जाएगी? बिल्कुल देखिए सोने में ट्रेंड पॉजिटिव है। और हमने देखा है कि इसी लास्ट वीक ही करीबन 48,982 का नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी करीबन $1,790 तक के लेवल गए थे, तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम तो यहाँ पर है, बट ये इन लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेशन में है। मुझे लगता है कि 1800 का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वो काफी अभी मार्केट फेस कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। अगर वो ब्रेक होता है तो करीबन 1850 1880 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो 1800 का इंपॉर्टेंट स्तर है, उसको वॉच रखना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट डेली बेसिस पर उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज करता है तो एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा। हालांकि फंडामेंटल अभी भी काफी सपोर्टिव है। आईएमएफ ने लास्ट वीक ही ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट कम किया है, कंपनीज के जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं है। हालांकि इक्विटी मार्केट ने जरूर ऊपर परफॉर्म किया है, मगर कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को लेकर अभी भी जो चिंता का विषय है वो अभी भी बरकरार है। हालांकि दवाई यहाँ पर बनना स्टार्ट हुआ है, मगर ये कि अभी तक सफलता जो है वो कुछ हद तक मिली है, पूर्णतः सफलता नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक चिंता का विषय रहेगा, जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर ये मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं अगर गोल्ड ऊपर आता हुआ दिखाई ऊपर चलेगा तो आपको एक अच्छा रनअप देगा। और 49,000 49,500 एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। वो अगर ब्रेक होता है तो आपको फिर 50,000 से लेकर 52,000 तक के दरवाजे खुलेंगे, जो कि मुझे लगता है कि दिवाली तक आपको 52,000 तक का रेट गोल्ड में आ सकता है। चांदी सर क्या लग रही है आपको? ये 50 के ऊपर सस्टेन तो कर रही है, क्या लग रहा है, निकल जाएगी देखिए बाहर चांदी ने 50 के भी ऊपर? बिल्कुल चांदी ने भी लास्ट वीक में 3 हफ्ते का हाई ब्रेक किया है और करीबन 50,000 के ऊपर के स्तर दिखाए। तो चांदी के अंदर भी मोमेंटम काफी अच्छा है। कॉपर अगर चलेगा तो इंडस्ट्रियल डिमांड अगर बढ़ेगी तो चांदी की डिमांड भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि चांदी के अंदर भी अगर हम टारगेट करें तो 54,000 से लेकर 55,000 तक को हम टारगेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी अगर देखें तो 50-51,000 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंसोलिडेशन एक जोन है, जहां पर हम लास्ट बार भी हमने काफी कंसोलिडेशन देखा था। तो अभी भी हम वो कंसोलिडेशन देख रहे हैं इस स्तर पे। तो 50 से लेकर 51,000 तक के बीच में मार्केट अगर ब्रेक करता है 51,000 को, तो आपको जल्दी ही 54,000 से लेकर 55,000 तक का लेवल देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम कंपेयर करें गोल्ड और सिल्वर को, तो गोल्ड में काफी अच्छी रैली आ चुकी है, क्योंकि सिल्वर में भी पेंडिंग है। अगर हम गोल्ड और रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो गोल्ड काफी चल चुका है, सिल्वर में अभी भी उतनी परफॉर्मेंस नहीं है। तो सिल्वर में यहाँ पर अभी जो रैली है वो यहाँ पर बकाया है। मुझे लगता है कि 51,000 का स्तर ब्रेक होने के बाद सिल्वर में एक अच्छी रैली जो है वो देखने को मिलेगी। सर गोल्ड और सिल्वर, निफ्टी और निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक पीछे रह गया, निफ्टी आगे निकल गया रेस में जी उसी टाइप हो रहा है। बिल्कुल। देखिए बाकी तो तो देखिए दोनों ही चीजों में अपना अपना एक अलग अलग वैल्यू है। गोल्ड की वैल्यू आती है प्रीशियस मेटल में, चांदी की वैल्यू थोड़ी सी इंडस्ट्रियल में आ गई है। और अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी पूरा एक इंडेक्स है, और बैंक निफ्टी को देखें तो पर्टिकुलर सिर्फ एक बैंकों का बैंक, इंडेक्स है वो। तो एक अपने अपनी दोनों की अपनी प्रॉपर्टीज हैं जिसके अकॉर्डिंग वो चले हैं। बट मुझे लगता है कि दोनों ही एक दूसरे के वो हैं, मतलब फॉलोअर हैं। तो अगर निफ्टी चलेगी तो बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट होगा, गोल्ड चलेगा तो सिल्वर चलना चलना स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता है कि दोनों में ऑलमोस्ट एक जैसा ही एक रूप हम यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सर कोई कॉल रहेगी अपनी इस हफ्ते के लिए, लोगों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, कोई ऐसी कॉल जो आप देना चाहिए इस वीक में अच्छा मुनाफा दे आपकी तरफ से? देखिए मेरे को लगता है कि क्रूड के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम रहा है, तो और $40 के ऊपर क्रूड के रेट चल रहे हैं। तो क्रूड में खरीदारी की जा सकती है। हमें लगता है कि क्रूड में ऊपर 3100 से लेकर 3150 3200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं WTI आपको $42 से लेकर $45 तक के लेवल दिखा सकता है। तो क्रूड के अंदर खरीदारी की जा सकती है। बेस मेटल ऑलरेडी पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहे हैं, तो बेस मेटल में जो करेक्शन मिलता है उस करेक्शन में बेस मेटल में बाय किया जा सकता है। और हालांकि गोल्ड सिल्वर ऑलरेडी पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो गोल्ड सिल्वर में करेक्शन मिलता है तो गोल्ड के अंदर सिल्वर के अंदर भी खरीदारी करके ट्रेड लिया जा सकता है। मेरी तरफ से कॉल रहेगी बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी के ऑप्शन भी बाई कर चल सकते हैं। बैंक जी निफ्टी की कॉल 11,800 की, 22,000 की, बैंक निफ्टी की कॉल 21,800 या 22,000 की कॉल बाई करके चले, डबल या ट्रिपल हो जाएगी इस वीक। वीकली वाली भी करीब 362-70 की चल रही है, उसको बाई करके चल जी सकते हैं। बैंक निफ्टी भी बाई कर चल सकते हैं यहाँ से। अगर मंथ का व्यू है अपना पूरा, तो बैंक निफ्टी का टारगेट 23,000 का रहेगा हम सब। देखिए बाकी ट्रेंड मंडे में पॉजिटिव है, तो डिसाइड मुझे लगता है कि बिल्कुल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है 2-3% की रैली और इस हफ्ते और देखने को मिल सकती मिल सकती है। है। जी ओके, चलिए अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय देने के धन्यवाद लिए। सर। थैंक मिलते यू हैं सर। सर अगले हफ्ते फिर से, पक्का सर। करते हैं पक्का सर, बिल्कुल। मार्केट चर्चा। डन सर, राइट सर। ओके, डन सर। राइट सर, जय हिंद सर।